जय गुरु जी, नमस्कार। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। आज गुरु पूर्णिमा है, सोमवार, मंडे 3 जुलाई 2023। गुरु पूर्णिमा पे सत्संग शेयर करने से पहले एक चीज़, हम क्या गुरु को दे सकते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में हम गुरु को क्या दे सकते हैं। दान पुण्य वगैरह तो हम सब वैसे करते ही रहते हैं, अच्छे काम अच्छे कर्म सब करते रहते हैं। गुरु की हम सबसे एक ही अपेक्षा है, एक ही इच्छा है, वो है जो गुरु ने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है, गुरु ने मेहनत करके कच्ची सड़क को पक्का बना दिया है, हमें अलग अलग वाहन भी दे दिए हैं, किसी को कार, किसी को बस, किसी को एरोप्लेन, किसी को ट्रक, किसी को बाइक, किसी को साइकिल, किसी को स्कूटी। तो सब अपनी अपनी गति से चलेंगे, लेकिन रास्ते पर गुरु के चलेंगे, जो गुरु ने रास्ता बनाया, तो गुरु को बहुत खुशी होगी। सबसे ज़्यादा खुशी हमारे गुरु को एक दो बातों में होती है। एक, कि हम गुरु के दिखाए रास्ते पर चलें, और दूसरा, हम गुरु की बातों का प्रचार, अपने गुरु की बातों का प्रचार सही तरीके से करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आगे जुड़ सके। जोड़ने वाले तो गुरु जी हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। अगर हमें गुरु जी ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि और संगत को हम थोड़ा सा पुश करें या थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताएं। आगे की जर्नी सबकी अपनी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कोई सत्संग में सुनते हैं कि संगत काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने रिलेटिव से कि वो काफ़ी टाइम से जाते थे या जाती थी, बट हमें नहीं बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ज़रूर बताएं अपने नियर एंड डियर वंस को, उसके बाद आगे की जर्नी उनकी है। एक दो बार आप ज़रूर, चाहे थोड़ा फोर्स ही करना पड़े, लेकर जाएं उनको, गुरु जी के बारे में बताएं, सत्संग सुनवाएं। सत्संग का अपना महत्व है। ज़्यादातर संगत तो सत्संग सुन के ही जुड़ी है। डबल संगत हो गई है गुरु जी की कोविड टाइम्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ सत्संग्स, इतने सारे ऑनलाइन सत्संग्स की वजह से। गला मेरा थोड़ा ख़राब है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आंटी का सत्संग हम सुनेंगे। अप्सरा आंटी हैं, अप्सरा कौर आंटी असम से हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, और सत्संग के बाद एक जो मोटिवेशनल स्टोरी रोज़ की तरह वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आने वाले दिनों में अब सत्संग दोपहर को 1:30 बजे आएगा, होपफुली विद गुरु ग्रेस, गुरु कृपा 1:30 बजे आपको सत्संग मिल जाएगा। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नितिन अंकल जी, ये मेरा पहला सत्संग है। आज मैं फर्स्ट टाइम सत्संग कर रही हूँ। मन में बहुत डर सा भी है, कैसे करूँ कैसे नहीं, मेरे को नहीं पता कि सत्संग कैसे करते हैं, पर बहुत हिम्मत जुटाकर मैं आज बैठी हूँ सत्संग, गुरु जी के नाम लेकर सत्संग करने के लिए। मैं अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सत्संग करूं, फिर भी मेरे साथ जो जो हुआ गुरु जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, मैं वो सब आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ 2021 में। 2021 में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। मेरे एक जो ननद है वो मेरे को बोली, वो दुबई में रहती है, कि एक गुरुजी है छतरपुर गुरुजी, दिल्ली बड़े मंदिर के हैं, आप उनको मानो, देखना हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छे हैं बोल के इस तरह से मेरे को बोली। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो तब तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी मेरे को पता नहीं था, और वो मेरे को इतना भी नहीं बोली कि कैसे, मतलब कैसे क्या करना है क्या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं बोली। तो मेरे को कुछ नहीं पता। तो एक दिन मैं गुरुजी को कैसे मानूं कैसे नहीं, ये इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि क्या करो क्या नहीं। वो तो बोली, उसके बाद मैं
यूट्यूब देख रही थी कि कैसे मालूम चले कैसे नहीं, कैसे। अभी तो जैसे मैं नितिन अंकल का सत्संग मैं एक भी दिन नहीं छोड़ती हूँ संगत जी। मुझे मतलब अभी इतना ज़्यादा मतलब मैं नितिन अंकल के सत्संग से मतलब जुड़ गई ना कि अगर मैं एक दिन ना सुनूं नितिन अंकल का सत्संग तो मेरे को लगता है मैं भूखी रह गई, मेरे को खाना नहीं मिला, मैंने आज सत्संग नहीं सुना। इस तरह से मेरा दिन, मुझे लगता है आज मेरा दिन ही पूरा बेकार हो गया। इस तरह से मेरे को बहुत, आज मैं जो भी अभी सत्संग कर रही हूँ ना, एक सिर्फ नितिन अंकल के वजह से ही कर रही हूँ। मतलब उनसे ही मेरे को प्रोत्साहन मिला सत्संग करने के लिए। तो मेरा जर्नी जो है वो 2021 से हुई। तो मेरे को तो मेरे ननद ने बोला गुरुजी की वजह से आप मानो तो प्रॉब्लम का सलूशन होगा आपका, इस तरह से बोल के गई। तो मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं सिर्फ सोचती थी, मेरे को गुरुजी ड्रीम दर्शन में आते थे। गुरुजी मेरे को जैसे अमृत वेले के टाइम पे 2:30-3 बजे के करीब आकर मेरे को नींद से जगाते थे गुरुजी। करीबन संगत जी मेरे को ये ड्रीम दर्शन मेरे को गुरुजी के 6-7 महीने तक मेरे को ड्रीम दर्शन गुरुजी के हुए। मेरे को कुछ मालूम नहीं चल रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। और ड्रीम दर्शन 2:30-3 बजे के करीब ही होता था। मैं 2:30-3 बजे मेरा नींद ठीक जैसे कि मैं 3:15 तक उठ जाती थी। उठ के बिना मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मैं सिर्फ सोचती थी मैं क्या करूं, मेरे को इस तरह से क्यों हो रहा है, मेरे को गुरुजी क्यों उठा रहे हैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं चल रहा है। फिर वो ड्रीम दर्शन में भी मेरे को आ रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं, मतलब इस तरह से हुआ। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, मैं तो आसाम से हूँ संगत जी, यहाँ कोई संगत भी नहीं है गुरुजी के। मैं किससे पूछूं किससे नहीं, मेरे को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। मेरी ननद भी नई गुरुजी के संगत हुए थे। वो भी 2000 में दिसंबर में हुई, वो जुलाई अगस्त के करीब गुरुजी से ज्वाइनिंग हुआ उनका। गुरुजी उनको अपने संगत बनाए गुरुजी। तो उसके बाद मेरे को मैं यूट्यूब में किसी का सत्संग देख रही थी, तो उसमें मैंने कांटेक्ट किया उनसे। तो उन्होंने बोला, मैं बोली मेरे को गुरुजी के बारे में जानना है, गुरुजी के लिए क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने मेरे को रूपाली आंटी का नंबर दिया, नवी मुंबई रूपाली आंटी जो है वो उनका नंबर दिया। फिर मैं रूपाली आंटी से कांटेक्ट की। रूपाली आंटी को मैं हर एक कुछ बताई कि कैसे ड्रीम दर्शन में गुरुजी। अभी तो संगत जी मेरे को याद नहीं आ रहा है कि गुरुजी उस वक्त मेरे से क्या बोले क्या नहीं, उतना अटैच भी मैं नहीं थी। आज जो भी मैं गुरुजी से अटैच हूँ, इतना ज़्यादा मेरा कनेक्शन बना गुरुजी के साथ, एक सिर्फ वजह है वो नितिन अंकल का। मैं आज जो भी कनेक्ट हूँ गुरुजी के साथ, मेरा वो रिश्ता सिर्फ आज नितिन अंकल के वजह से बना हुआ है। उनसे स्ट्रॉन्ग, गुरुजी से मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का कारण ही है नितिन अंकल। तो उसके बाद मैं फिर रूपाली आंटी को बोली, रूपाली आंटी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने मैं बोली कि गुरुजी ऐसे मेरे ड्रीम दर्शन में आ रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला ये तो आप तो बहुत लकी है। पर संगत जी अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं उस समय मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं। तो रूपाली आंटी मेरे को बहुत प्रोत्साहित की कि ये आपके साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है, गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपको ड्रीम दर्शन में आते हैं। वो भी अमृत वेले के टाइम पे वो गुरुजी का दर्शन होता है। हर एक रोज मैं कंटिन्यू गुरुजी के ड्रीम दर्शन मतलब 6-7 महीने तक मेरे को हुए। हाँ, तो उसके बाद मैं रूपाली आंटी को मैं बोली मैं गुरुजी को कैसे मानूं कैसे नहीं, मेरे को तो पता नहीं चल रहा। रूपाली आंटी आप मेरे को बता दीजिए मेरे को क्या करना है क्या नहीं। फिर वो डिटेल्स में मेरे को सब बताए। फिर मेरे को अमृत वेला सत्संग में ज्वाइनिंग कराए।
ग्रुप में ज्वाइनिंग कराए। रूपाली आंटी सब मेरे को समझा दिए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब मेरे को रूपाली आंटी ने समझाया। तो मैं समझ गई। उसके बाद उतना ज़्यादा भी नहीं समझी जितना समझाया, फिर भी मैं गुरुजी के यहाँ पे जोत जलाती, अगरबत्ती वगैरह, चाय वगैरह, जैसे जैसे रूपाली आंटी ने मेरे को बोला उस तरह से मैं करने लगी। उसके बाद संगत जी दिसंबर 2021 में दिसंबर में मेरी मामी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। गुरुजी से कनेक्ट हुआ मेरा, उसके बाद ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उनको यहाँ के डॉक्टर जो है उनको बताया कि उनको तो बहुत मतलब कैंसर जैसा बीमारी है, उनके लिवर में ट्यूमर है, बस जॉन्डिस भी हो गया था उनको, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आप इनको बाहर लेके जाइए। तो मेरे हस्बैंड, अंकल जी और मेरे मामा की बेटी मामी को लेकर हॉस्पिटल आपका हैदराबाद AIG में गए। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला। रिपोर्ट तो सारे खराब ही थे, तो भी मतलब पकड़ में नहीं आ रहा था कि उनको बीमारी क्या है। यहाँ के डॉक्टर बोले कि कैंसर है बोल के उनको। तो उसके बाद फिर उस दिन थर्सडे था, तो मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी। गुरुजी, उस दिन फाइनल रिपोर्ट आने वाला था कि मामी जी को मतलब कौन से स्टेज पे क्या है क्या नहीं, उनको बीमारी क्या है क्या नहीं। तो मैं बोली गुरुजी अब आप ही उनको आशीर्वाद कीजिए, आप ही उनको ब्लेस कीजिए कि आप कैसे मतलब रिपोर्ट उनका अच्छा आ जाए। गुरुजी आप कुछ कृपा करो, गुरुजी आप कृपा करो, उन पर कृपा करो। मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी संगत जी, सिर्फ मामी जी के लिए अरदास कर रही थी। तो गुरुजी फिर 10 मिनट बाद मेरे अंकल जी का हस्बैंड का फ़ोन आया, मेरे को बोले कि मामी जी का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ बीमारी उनको नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। मैं गुरुजी के पास इतना रोई संगत जी, इतना रोई उस दिन कि गुरुजी ने कैसे मामी को संभाला। मतलब ये मतलब मिरेकल ही कहिएगा कि गुरुजी का कुछ आशीर्वाद था उनके ऊपर कि उनका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, उनके रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, एकदम रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। फिर मैं गुरुजी के बारे में क्या बोलूं, मेरे साथ क्या क्या गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोची कि कहीं मैं वेकेशन में कहीं पे भी पहले घूमने जाने के पहले मेरे को बड़े मंदिर जाना है। मैं कब से यही बोल के रखी हूँ हर किसी के, कोई भी बड़े मंदिर दिल्ली जाए तो मुझे लेके जाए। दिल्ली पर पॉसिबल नहीं हो रहा था। गुरुजी आप ही कीजिए, आपका बुलावा कब आएगा कि मैं बड़े मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ। गुरुजी आपकी कब आएगा कि मैं बड़े मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ। तो मेरे सॉरी संगत जी। तो उसके बाद मैं दिसंबर अभी नहीं 2023 मार्च महीने में 21 मार्च को मैं गई दिल्ली, बड़े मंदिर गई। वहाँ बड़े मंदिर, गुरुजी के बड़े मंदिर हम लोग फैमिली पूरा गए। मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे जीजा जी, दीदी, जीजा जी, मौसा मौसी सभी गए, पूरा फैमिली मेंबर हम लोग गए। वहाँ का लंगर प्रसाद लिया। मेरे को संगत जी पेट में गैस्ट्रिक के वजह से पेट में हमेशा दर्द, डेली एक रूटीन बन गई थी, कभी सुबह कभी शाम, कभी आज नहीं तो कल, 2 दिन 1 दिन बाद पेट में इतना दर्द, मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा। उसके बाद मैं वहाँ का लंगर प्रसाद लिया। मेरा लंगर प्रसाद की वजह से मेरे पेट में भी दर्द नहीं है, और जो मेरे पैर में दर्द, मैं पैर जमीन पे नहीं रख पा रही थी कितने महीने से, इतना ज़्यादा दर्द। मैं डॉक्टर दिखा के परेशान
परेशान हो गई। आज ये टेस्ट, कल वो टेस्ट, आज ये टेस्ट, आज यहाँ एक्सरे करो इस पैर का, उस इस तरह से संगत जी मैं पूरा परेशान डॉक्टर दिखा के। मैं बड़े मंदिर गई, उसके बाद से मेरे को पैर में भी दर्द नहीं और मेरे पेट में भी दर्द नहीं। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो था वो भी गुरुजी के लंगर प्रसाद से, मेरा उनके कृपा से उन्होंने मेरे को इतना ब्लेस किया संगत जी कि मेरे ये दोनों रोग मेरे बदन से चले गए। मतलब गुरुजी का जितना भी मैं शुक्राना करूँ ना बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुजी का शुक्राना मैं तहे दिल से कर रही हूँ कि मेरे को इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। हर एक कुछ में, हर एक में मैं गुरुजी। अब मेरी बच्ची अभी वो 6 साल की है बच्ची मेरी, मैं बड़े मंदिर गई, वहां से ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद लेके आई। मेरी बच्ची को पेट में दर्द होता है, मम्मी मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले लूं। सिर पे दर्द हुआ, मम्मी मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले लूं। उल्टी हो रहा है, मम्मी मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले लूं, मेरे को उल्टी ठीक हो जाएगा। संगत जी सही का, वो इतने विश्वास के साथ लेती है ना, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तुरंत उसे आराम मिल जाते हैं। वो स्कूल जाने के पहले ले लेती है, मेरे को स्कूल में कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरे को सिर में दर्द ना हो, मेरा उल्टी ना हो, इसलिए वो इसके वजह से वो हमेशा जल प्रसाद लेकर उसके बाद ही वो स्कूल जाती है। इतनी मेरी बच्ची इतनी अटैच है। उसके बाद संगत जी मैं कहना भूल गई कि मेरे को रूपाली आंटी ने कहा कि आप अमृत वेला करो, अमृत वेला करो बोल के बोली। तो मेरे को तो अमृत वेले के बारे में उतना जानकारी भी नहीं था, फिर भी मैं सोच के रखी थी करूंगी करूंगी। इस तरह से मेरा 1-1.5 साल निकल गया, पर मैं अमृत वेला नहीं कर पाई। बोले जब आपको अमृत वेले में आकर गुरुजी उठाते हैं, गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन देते हैं, तो आप अमृत वेला करो। पर संगत जी मैं उस टाइम पे अमृत वेला नहीं कर पाई, पॉसिबल भी नहीं था। मेरी बच्ची भी छोटी थी तब, तो पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। पर उसके बाद फिर मेरे को ड्रीम दर्शन में गुरुजी आए। अमृत सुबह के टाइम 3:15 हो रहा था उस टाइम पे गुरुजी। फिर मैं बोली कि नहीं, मैं अब से फिर से अमृत वेला करना शुरू करूंगी। मैं तो अभी तक की नहीं। गुरुजी तो मेरे को उठाकर जाते हैं कि अमृत वेला करो बोल के तो नहीं करो, मेरे को करना अच्छा लगता है। उसके बाद से मेरी बच्ची जो है 6 साल की, वो मेरे को उठाती है, मम्मी चलो मैं आपके साथ में गुरुजी की पूजा करूंगी, आप भी करना मैं भी करूंगी, आप भी करना मैं भी करूंगी। तो संगत जी मैं और मेरी जो 6 साल की बच्ची है, वो दोनों हम लोग, मेरी 6 साल की बच्ची ने इतना अटैच है गुरुजी से, इतना, अगर उसे अमृत वेला करना ना पॉसिबल हुआ, वो तो दिन भर रोती रहेंगी कि आज मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं किया, आज मैंने गुरुजी का पूजा नहीं किया, आज मैंने गुरुजी का पूजा नहीं किया, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो दिन भर रोती रहती है। और उसे तो डेली गुरुजी के दर्शन, ड्रीम दर्शन डेली होते हैं। गुरुजी मेरे को बस में, गुरुजी और शंकर भगवान जी, भोले बाबा मेरे को गोद में उठा के मैं बोली आज क्या देखे हो तुम आप सपने में? आज मैं देखा गुरुजी मेरे को गोदी में उठाए हैं, एक पैर पे गुरुजी बैठा है, एक पैर पे भोले बाबा मेरे को बैठा है और मेरे को खिला रहे हैं पूरा। तो कभी उसे बस में, स्कूल से बस में गुरुजी लेने जाते हैं इस ड्रीम दर्शन में, ये देखती है कि वो ड्रीम दर्शन में कि गुरुजी उसे बस में लेने के लिए आए हैं। आज तो गुरुजी ड्राइवर अंकल बन गए हैं। इस तरह से बोलती है। और एक सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। बीच में भी मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं दवा वगैरह ली, पर दवा ली, सुबह ली तो सुबह तक आराम, फिर नेक्स्ट दिन फिर मेरे को फिर एलर्जी प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट दिन 3 दिन तक ले मैंने एलर्जी का दवाई लिया। उसके बाद मैं क्या करूं क्या नहीं, गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को एलर्जी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन मैं अपने शॉप पे बैठी हुई थी, अंकल जी का तो शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, तो अंकल जी नहीं थे तो मैं बैठी हुई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इतना ज़्यादा पूरा
उस पर से कस्टमर भी थे। मैं क्या करूं क्या नहीं, गुरुजी मेरे को संभालो आप, मैं क्या करूं क्या नहीं। गुरुजी के दुकान, हमारे शॉप पर गुरुजी के स्वरूप लगा हुआ है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बोल रही हूँ, गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर भी है, मैं कहाँ क्या करूं, मेरे को आप ही कुछ उपाय बता के दीजिए। संगत जी उसी टाइम एक बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई आके मेरे हाथ पे बैठे। अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उन हाथ पर बैठे, मेरे हाथ पर बैठने के कुछ 2-3 सेकंड बैठ के वो चली गई। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे को 10 मिनट में इचिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म। मतलब मैं इतना शुक्राना किए गुरुजी का, कि गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आपका मैं क्या बोलूं कि आप मेरे लिए क्या हो। मेरे को इस तरह से इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, वो आपने सॉल्व कर दिया। बहुत मतलब गुरुजी मेरे साथ मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास सब नहीं है। मैं कब से मेरे को गुरुजी बोलते अपना सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, पर मैं हिम्मत जुटाकर नहीं कर पा रही थी सत्संग की। सत्संग कैसे करूं, मेरे को नहीं आता है। मैं तो बंगाली हूँ, मेरे को उस तरह से तो हिंदी भाषा भी बोलने के लिए नहीं आता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। बहुत हिम्मत करके, बहुत हिम्मत जुटा के मैं नितिन अंकल का सत्संग देखती हूँ। मैं बड़े मंदिर से आने के बाद से नितिन अंकल का सत्संग कभी भी नहीं छोड़ा। मतलब लाइव आते हैं, वो भी 7 बजे आए, 1:30 बजे आए, 5 बजे आए। मैं मतलब उनका सत्संग मेरे को देखना ही है, सुनना ही है, नहीं तो मेरे को अजीब सा फील होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, इस तरह से। फिर मैं जो भी मेरे को प्रोत्साहन मिला आज सत्संग करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ नितिन अंकल के वजह से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नितिन अंकल का कि उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आज का सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ आज का सत्संग शेयर किया। आप मेरे को अभी मेरे बेटी आप लोगों को गुरु मंत्र, मूल मंत्र बोल के सुनाएगी। सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम है नवनीता कौर, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। मैं अभी मूल मंत्र बोलूँगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बस मुझे शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो वो छोटी सी आंटी जिन्होंने सत्संग कंक्लूड किया है मूल मंत्र के साथ, मंत्र जाप के साथ, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं या मूल मंत्र बोलते हैं या स्पिरिचुअल बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब बच्चों की मैं आवाज़ सुनता हूँ और वो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। अनबिलीवेबल है ये। दिस इज़ एन अनबिलीवेबल फीलिंग, वेरी नाइस। तो मैं आप सबसे भी कहूँगा अपने अपने बच्चों को कोशिश करिए जहाँ उनका मन लगता है, जिस जगह उनका मन लगता है उस जगह में आगे बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं गुरुजी में बढ़ाएं, जो जिस रिलीजन में, जिस ईश्वर में जैसे उनको पसंद है। अद्भुत है। बाकी आंटी आपने बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर करी। आपकी मामी जी को क्योर किया गुरुजी ने, उनका कैंसर ठीक किया और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बना गुरुजी से। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आंटी, गला ख़राब है मेरा थोड़ा। आपके अपने कर्म हैं आंटी। मैं तो आप समझिए कि एक वैसा है कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, एक डॉक्टर उस व्यक्ति को दवाई देता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है।
ठीक होने के बाद वो कहता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा था, मुझे इसकी दवाई लगी। जबकि डॉक्टर का सच आपको बता रहा हूँ मैं, आपको डॉक्टर का रोल उसमें बहुत मिनिमम है, उसमें 99% रोल है जो वो ईश्वर की कृपा का है। बस इतना है कि उस ईश्वर ने उस डॉक्टर को चुना, वो एक ज़रिया बना जिसके थ्रू दवाई मिल गई। कोरियर का आप समझ लीजिए, उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। ये कृपा उसकी, कर्म आपके, ज़रिया मैं अकेला नहीं, आप भी ज़रिया बने, और भी संगत ज़रिया बने, सभी संगत ज़रिया बने। बहुत दुआएं मिलती हैं, बहुत प्यार मिलता है। हो सकता है फिर आगे जाके हमारे अगले जीवन में हमें और तरक्की मिले। ये सब ईश्वर की कृपा है। तभी मैं एक बात आपसे बोलता हूँ कि अगर आप जुड़ गए हैं, आपको चीज़ें पता लगी हैं, तो अब आगे विस्तार कीजिए, अपनी गुरु की महिमा को आगे बखान कीजिए। प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डालना। आपने मेरे सत्संग में भी सुना होगा, मैं कभी भी किसी संगत को ऐसा नहीं बोलता कि हमारे गुरु को ही मानो। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलने पे लगता है कि भाई ये तो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इनका कोई ना कोई कोई इनके दिमाग में अलग चीज़ कोई बात है। ऐसे नहीं, वो जोड़ना गुरु ने है। हम एज अ मैसेंजर, एज अ कोरियर सर्विस हम गुरु जी का बात कर सकते हैं कि भाई आप मंदिर चले जाइए, आगे गुरु की मर्जी, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, मैसेज दे सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो हमारे साथ हुई, हमारे पे जो कृपा हुई। चलिए अब सुनते हैं आज की स्टोरी। और बहुत बहुत अच्छा, असम से भी अब संगत हो गई है आंटी। आई थिंक पहली या दूसरी संगत होंगी असम से। गला मेरा थोड़ा इसलिए ज़्यादा सोर थ्रॉट है क्योंकि बिकॉज आज सुबह अमृत वेला था 4:30 बजे। आप में से काफ़ी संगत ने ज्वाइन किया होगा, तो नींद नहीं हो पाई है, इसलिए थोड़ा जब मेरी नींद नहीं पूरी होती है तो सोर थ्रोट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त करिए मेरे गले को। सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। कुछ दिन आदरपूर्वक अपने पास रखा। जब महामुनि वशिष्ठ चलने लगे तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने जब महर्षि वशिष्ठ चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने अपने 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य उनको उपहार के रूप में दिया। महर्षि वशिष्ठ को विश्वामित्र जी ने उपहार के रूप में अपने 1000 वर्षों की तपस्या को दे दिया। बहुत दिन बाद संयोगवश विश्वामित्र जी भी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। उनका भी वैसा ही स्वागत हुआ। वो भी कुछ दिन वशिष्ठ जी के यहाँ रहे। जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने 1 दिन के सत्संग का फल उन्हें भेंट में दिया। 1 दिन के सत्संग का फल विश्वामित्र जी को भेंट में दिया। विश्वामित्र जी मन ही मन बहुत ज़्यादा खिन्न हुए, दुखी हुए। वशिष्ठ जी को मैंने 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य फल भेंट दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बदले मुझे केवल 1 दिन के सत्संग का तुच्छ फल दिया। इसका कारण उनकी अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना जरूर होगी। यह दोनों ही बातें उनके दिमाग में चल रही थी। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के मन को ताड़ गए, मन को भांप गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र जी को साथ लेकर विश्व यात्रा पर चल दिए। चलते चलते दोनों वहां पहुंचे जहां शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी का बोझ उठाकर बैठे हुए थे। दोनों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप जाकर रुक गए।
अवकाश का समय देखकर वशिष्ठ जी ने शेषनाग से पूछा, भगवान, 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन का सत्संग? शेषनाग ने कहा, इसका समाधान केवल वाणी से करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से करना ठीक होगा। मेरे सिर पर पृथ्वी का इतना भार है, जिसके पास तप बल है वह थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने सर पर उठा ले। विश्वामित्र जी को अपने तप बल पर, अपनी तपस्या पर बहुत ज़्यादा गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्रित करके उसके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, लेकिन वो पृथ्वी का जरा सा भार भी नहीं उठा सके। अब बारी वशिष्ठ जी की थी। उन्होंने अपने केवल एक दिन के सत्संग का बल पृथ्वी को उठाने के लिए दिया। हल्का सा प्रयत्न करते ही वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को आसानी से ऊपर उठा लिया। शेषनाग ने कहा, तप बल की महत्वता बहुत है, तपोबल की महत्वता बहुत है। सारा विश्व उसी की शक्ति से गतिवान है, परंतु उसकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग ही है। इसलिए सत्संग की महत्वता तप से ज़्यादा है। विश्वामित्र जी का समाधान हो गया और उन्होंने अनुभव किया कि वशिष्ठ जी ने ना तो उन्हें कम मूल्य की वस्तु भेंट की और ना ही उन्होंने उनका तिरस्कार किया। सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है, सत्संग करने से ही तपस्या की प्रेरणा मिलती है। इसलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया। शक्ति का उद्भव तो तप होता है, पर तप की ओर प्रेरित तो संतों और महात्माओं का सत्संग ही करता है। कोशिश करें कभी भी सत्संग का अवसर मिले तो हमेशा उसको सुने। इस पर संत कबीर जी कहते हैं, सत्संग की एक घड़ी सुमिरन बरस 50, बादल बरसे एक घड़ी रहट चले 12 मास। तो सत्संग का अपना महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आई होप आप सबको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कैसा आपको सत्संग लगा। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो बहुत जल्द मैं आपका सत्संग शेयर करूँगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का डिटेल, मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर आप खोल के देखिएगा। गुरु की कृपा हुई, गुरु की आज्ञा हुई तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए और आसपास के जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, सभी जीवों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। I will see you very very soon. Thank you very much for staying with me. Stay healthy, stay blessed. Bye bye. Jai Guruji.